हेलो एवरीवन, वेलकम टू लूसिड स्टडी। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इंडिया की 5 क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स के नाम और उनके ऑब्जेक्टिव्स याद करेंगे। तो इंडिया की क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम किसानों को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करती है अगर किसानों को अनाज की पैदावार में नुकसान होता है किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, जैसे सूखा पड़ना, बाढ़ या आंधी आना, और किसान किसी भी देश के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। नाउ क्रॉप इंश्योरेंस गवर्नमेंट और किसानों के बीच में एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिससे वो किसी पर्टिकुलर क्रॉप पर लॉस से प्रोटेक्शन ले पाते हैं। और जिन क्रॉप्स को भारत सरकार इंश्योरेंस स्कीम में इंक्लूड करके नोटिफाई करती है, अगर उन पर किसानों को नेचुरल कैलेमिटी या अनप्रिडिक्टेड इवेंट की वजह से नुकसान होता है तो उसका फाइनेंशियल बर्डन सरकार उठाती है इन स्कीम्स के माध्यम से। इससे किसान की क्रेडिट वर्दिनेस को रिस्टोर किया जाता है और उसके अनाज के नुकसान की भरपाई की जाती है ताकि किसान पर अगर क्रॉप लोन हो तो वो उसे चुका पाए। इंडिया में ऐसी 5 क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट यानी लागू किया जा रहा है किसानों को सपोर्ट करने के लिए। पहली स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसे 2016 में लॉन्च किया गया था। उस वक्त की मौजूदा 2 स्कीम्स नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम एंड मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम को रिप्लेस करने के लिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लगभग 50 करोड़ फार्मर्स को और 50 से भी ज़्यादा क्रॉप्स को कवर करती है और ये स्कीम काफ़ी अफोर्डेबल कॉस्ट पर इंडियन फार्मर्स को क्रॉप इंश्योरेंस देती है। नाउ दूसरी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है रिस्ट्रक्टेड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, और इस योजना का मकसद किसानों को खराब मौसम से होने वाले फाइनेंशियल लॉसेस से बचाना है। अगर खराब मौसम जैसे ज़्यादा बारिश, हवा या तापमान के चलते क्रॉप्स खराब हो जाते हैं तो उन पर सरकार इस स्कीम के थ्रू प्रोटेक्शन देती है। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रोडक्शन पर बेस्ड है, वही रिस्ट्रक्टेड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम एडवर्स वेदर कंडीशन पर है, लाइक एक्सेस रेनफॉल, विंड एंड टेम्परेचर। देन थर्ड स्कीम इज कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, और इस स्कीम को 1985 में स्टार्ट किया गया था फार्मर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इन केस अगर फसल बर्बाद हो जाती है, सूखा पड़ने पर, बाढ़ या ऐसी कोई अन्य नेचुरल कैलेमिटी के आने पर 1999 से नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम ने कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को रिप्लेस कर लिया है। फोर्थ इज कोकोनट पाम इंश्योरेंस स्कीम। एज द नेम सजेस्ट, ये स्कीम कोकोनट पाम्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। तो इस स्कीम में स्कीम होल्डर के अगर कोकोनट पाम्स डैमेज हो जाते हैं तो उसने जितना भी इनपुट कॉस्ट लगाया होता है वो उसी के इक्वल क्लेम किया हुआ पैसा ले पाता है। लेकिन इंश्योरेंस की वो जगह नोटिफाइड होती है जिस पर पाम्स होते हैं और उन पाम्स पर डैमेज होता है तो ये स्कीम बेनिफिशियल रहती है। फिफ्थ स्कीम इज पायलट यूनिफाइड पैकेज इंश्योरेंस स्कीम, और इस योजना को 45 डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट किया जा चुका है फार्मर्स को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क कवरेज देने के लिए क्रॉप्स, एसेट्स, लाइफ एंड स्टूडेंट सेफ्टी जैसे मैटर्स पर। तो ये थी भारत सरकार की 5 ऐसी स्कीम्स जो आज भी ऑपरेट कर रही हैं हमारे किसानों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इंडिया की ग्रोथ के लिए।